आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15वीं चैप्टर क्लास 10 की प्रायिकता की। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी, मीन्स चांस, मीन्स संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी को हम चांस, संभावना या मुमकिन कह सकते हैं। और हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो पॉइंट में होगा, दशमलव में 0.01, 0.02, इस तरह से 0.03 डॉट 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 099 तक हो सकता है। बटे में लिख दे 1/3, 2/3, 2/7, 9। तीसरा तरीका हमारा है कि हम इसको परसेंटेज में लिखें, 15%, 16%, 80%, कुछ भी 85%, मीन्स 99% तक हम लिख सकते हैं। इसी प्रायिकता की संभावना 0 होती है तो ये हम असंभव घटना कहेंगे। और 1 इसी प्रायिकता का मान अगर 0 हो जाए तो उसे हम असंभव घटना कहेंगे। अगर 1 हो जाए तो उसे हम निश्चित घटना कहेंगे। इसलिए जब भी प्रायिकता निकाला जाता है वो 0 और 1 के ही बीच में निकाला जाता है। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होगी। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होगी, और जो घटित नहीं हो सकती है असंभव घटना कहलाएगी। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 होगा, और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाएगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, 1 होता है। चाहे हम जितना घटना निकालें, जितना प्रायिकता निकाल लें, वो हमारा सारे का योग जो है 1 ही होगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होता है, चित और पट। फुटबॉल के खेल में भी 2 टीम होती है। ये एक सिक्के में 2 पहलू वाले भाग को उछालना न्याय संगत माना जाता है। चाहे तो उसमें चित आएगा या पट आएगा, और चित और पट आना एक न्याय संगत माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 ही टीम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2/3, -1.5, 15% और 0.7। तो हमने बताया कि प्रायिकता को 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 2/3 ये हो सकता है, और 15%, 16%, 18% भी लिख सकते हैं। 0.7 तो हमने लिखा है यहाँ पर, 0.01 से लेकर के 0.09 तो हो सकता है, तो 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस वाला मान प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में ही होता है प्रायिकता। तो 0 से नीचे मीन से माइनस वाला मान नहीं हो सकता है, और 1 से ऊपर भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन 5 है, यदि PE का मान दिया है 0.05, तो E नहीं की प्रायिकता निकालना है, यानी PE नहीं की प्रायिकता कितना होगा। तो जब भी इस तरह से नहीं का पूछा जाए तो जो दिया रहे 1 में से उसी को घटा देना है। 0.05 तो घटा देंगे तो हमारा जो है 0.95 आएगा घटाकर। ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। यानी अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आपको टेस्ट कर रहा है कि एक थैला है, उसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं। नींबू की महक, और उस थैले से एक गोली निकाली जाती है। यहाँ पर लिखा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो समझने वाली बात है कि थैले में सिर्फ नींबू की महक, यानी जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो नींबू लेमन है,
और हम संतरे की निकाल नहीं सकते हैं। और कहता है यहाँ पर संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी होगी। प्रायिकता को हम PE लिखते हैं, तो यहाँ पे ये 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी, इसलिए कि इस थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ना कि संतरे की, इसलिए असंभव है, तो ये 0 होगी। और सेकंड क्वेश्चन कहता है नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता जो है यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर निश्चित है, क्योंकि थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं। जब भी हम एट रेंडम हाथ देके निकालेंगे तो वो नींबू की महक वाली ही गोलियां निकलेगा, इसलिए ये निश्चित है, तो 1 होगा। नंबर 7 है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी हुई है, 0.992 है। तो लिखा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता जो है, हम इसको भी 1 में से जो नहीं होने की संभावना है 0.992, इसको घटा देंगे तो हमारा 0.008 आ जाएगा। तो यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन थे जिसको कि आप आसानी से, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से समझ सकते थे। अब जो है क्वेश्चन जो बनाने वाले, जो समझने वाला क्वेश्चन है, जो अक्सर प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद। एक थैला है, 3 लाल है और 5 काली है, तो कुल कितना है? कुल गेंद दोनों मिला करके 8 गेंद थैले के अंदर रखा हुआ है। हम इसको समझेंगे। इसी घटना की प्रायिकता PE बराबर घटित घटना बटे कुल घटना, मीन्स जिसका चांसेस है होने का, वो हम उसको ऊपर लिखेंगे, उसको अंश में लिखेंगे, और जो टोटल जो इवेंट होगा उसे हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन कहता है थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो लाल गेंद की प्रायिकता PE बराबर, यहाँ देखते हैं लाल कितना है, 3 लाल है, इसलिए 3 होगा ऊपर। अब कुल जो है नीचे, हर हाल में कुल जो है आएगा नीचे, तो हम 3/8 इस तरह से इसका डायरेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं। अगर इसी जगह पर लाल नहीं काली पूछ ले, काली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ देखते हैं काली 5 है, तो 5/8 होगा, यानी 5/8 होगा। बहुत आसान है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि लाल नहीं हो, लाल गेंद नहीं की प्रायिकता। स्वाभाविक बात है कि लाल नहीं हो, तो कह रहा है कि काली हो, और काली जो है 5/8 होगा। लेकिन जो है हम डायरेक्ट काली नहीं लिख सकते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल नहीं हो, पीली नहीं हो, नीली नहीं हो, तो हम 1 में से उसी को घटा देंगे, इसका मतलब लाल को घटा देंगे। पूछा जाए कि लाल नहीं हो, तो 1 में से लाल को घटाएंगे, लाल की जो प्रायिकता होगी उसको घटाएंगे। अगर यहाँ पूछा जाए 3/8 है लाल, तो 3/8 को घटा देंगे, इसका मतलब ये होगा 8, यहाँ पे एलसीएम 8 एकम 8, ये 8 कट गया, यहाँ पर 8 एकम 8, यहाँ 3 एकम 3, तो 8 में से 3 घटाने पर 5/8। आंसर तो 5/8 ही आया। लेकिन हम इस तरह से जब भी कहा जाए तो हम 1 में से उसी को घटाएंगे। लाल नहीं हो तो लाल को घटाएंगे, पीली नहीं हो तो पीली को घटाएंगे 1 में, और नीली नहीं है तो नीली को घटाएंगे 1 में से। तो यही रूल्स है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो प्रायिकता का प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे। यहाँ पर हम देखेंगे कुल कितना कंचा है, तो 5, 8, 13, 4, 17 कंचा है। तो सवाल पूछता है इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा में से एट रेंडम निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो लाल कंचे की प्रायिकता, लाल यहाँ 5 है इसलिए 5 लिखेंगे, और कुल 17 है, 17। यह सफ़ेद है, तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता PE बराबर जो है, सफ़ेद यहाँ 8 है इसलिए 8/17 हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर आ जाता है। और कहता है
तीसरा क्वेश्चन कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता, तो हरा नहीं कहा है तो 1 में से हमने कहा था कि जो नहीं होगा उसी को घटाएंगे। यहाँ हरा का जो प्रायिकता होगा वो 4/17 होगा, 4/17 लिखेंगे और 1 में से 4/17 को घटा देंगे, तो घटा कर देखते हैं कितना होता है। 17 एलसीएम 17 × 17, यहाँ 4, 17 में से 4 गया 13/17। ये प्रश्न नंबर 10 है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। कुल सिक्के देखेंगे कितना है हमारे पास, कुल निकालते हैं। यहाँ 10, 20, 30 और 50, 80 और ये 100, 180 हो जाता है। इस तरह से 180 लिखेंगे। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। देखते हैं 50 पैसे के सिक्के कितने, 100 हैं, तो 100/180 होगा। मीन्स यहाँ 0 कैंसिल हो सकता है। 10/18 लिखेंगे और ये भी अब कट रहा है तो हम काट देंगे। 5 2 से कटा, 2 पंचे 10, 2 9 18, इसी तरह से 5/9। सेकंड कहता है कि 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का सिक्का होने की जो प्रायिकता होगा वो 10 होगा, इसलिए 10/ यहाँ पे 180 लिखेंगे। हमने कहा था जिसका नहीं कहेगा 1 में से उसी को घटा देंगे, तो यहाँ 5 रुपये के सिक्के नहीं की प्रायिकता बोला है, इसलिए 1 में से 10/180 घट जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा एलसीएम होगा 180। 180 × 180 माइनस यहाँ जो है 10, तो 170/180। इस तरह से 0 कैंसिल होता दिख रहा है। 17/18 इसका आंसर होगा। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, तो कुल जो है हम मछलियों की संख्या लिखेंगे, कुल 13 मछली। सवाल बहुत आसान आता है। में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। यहाँ पर देखते हैं नर 5 है, इसलिए 5/13। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा सवाल चेंज हो रहा है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इंगित करेगा। देखते हैं कि एक जो है इस तरह से चांस का एक खेल होता है। वन 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर जो है कोई एक तीर है, उसको घुमा कर छोड़ दिया जाता है, वो किसी न किसी अंक पे आकर रुकेगा। और इस तरह के हम बच्चों वाले खेल देखते रहते हैं। तो इसमें से इसी से सवाल एक आएगा हमारे पास। कुल संख्या जो है 8 है, बाकी संख्या तो देख ही रहे हैं आप। तो 8 को इंगित करें। पूरे संख्या में 8 सिर्फ एक बार आया है, इसलिए 1 और टोटल जो है कुल जो है यहाँ 8 है, इसलिए 1/8 इसका आंसर होगा। सेकंड, एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या देखना है हमें। तो इस क्वेश्चन में विषम संख्या जो है 1, 3, 5 और 7 यानी 4 संख्या ऐसा है जो विषम संख्या को करेगा। तो यानी यहाँ पर विषम संख्या 1, 3, 5, 7 है, यानी कुल 4 है। 4 टोटल जो है 8 है, तो 8 लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 होगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी, अब यहाँ समझना होगा कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो बड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो जाता है। जो 2 से बड़ी है तो 6/8। 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8 यानी 3/4 इसका आंसर होगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा। यहाँ पर देखा जाए कि जितना भी संख्या है यहाँ पे इस खेल में सारा का सारा संख्या 9 से छोटा है, तो सभी संख्या
को करेगा, इसका मतलब 8/8 होगा, क्योंकि यहाँ पे सब संख्या 9 से छोटा है और वो संख्या की संख्या कितनी है, 8 है, और कुल भी 8 है, संयोग बस 8/8 तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बनाने से पहले हम जो है पत्ती के बारे में समझेंगे। जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ये कार्ड्स कुल जो कार्ड्स होते हैं 52 होती है, 52 डायमंड कुल जो है 52 पत्ती होते हैं। इसमें 26 रेड कलर के और 26 जो है ब्लैक कलर के होते हैं। इनमें से डायमंड जिसको ईट कहेंगे, वो इसका संकेत ये होता है, वो 13 होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, 13 ये आपके क्लब होते हैं, 13 स्पैट्स होते हैं, जो हुकुम का पत्ता होता है, ये इस तरह का होता है। और प्रत्येक को ये सूट कहा जाता है, मीन्स गड्डी। प्रत्येक चाहे वो ईट का सूट हो, हार्ट का सूट हो, क्लब का सूट हो, स्पैट का सूट हो, तो ये 13 चौके 52 मीन्स 52 पत्ती इस तरह से होता है। और प्रत्येक में 13 पत्ती जो होता है वो किंग, जिसको बादशाह, क्वीन, बेगम, जोकर होता है तो गुलाम कहते हैं, जो दहला, 9 को नहला, इस तरह से 13 पत्ती का टोटल जो है योग होता है। और इन्हीं में से प्रत्येक पत्ती जो है 4-4 होता है। मीन्स अगर बादशाह की संख्या पूछ दिया तो 4, बेगम की संख्या 4, गुलाम की संख्या 4, दहला की संख्या 4, नहला के 4, अट्ठा के 4, तो कुल जो है 13 चौके 52 पत्ती हुआ करता है। अब सवाल किस तरह आता है तो उसको देखना होगा कि लाल रंग का दहला पूछता है, तो लाल रंग का अगर पूछता है तो हम देखेंगे कि दहला जो है 10 जो है वो लाल रंग का 2 ही तो होगा और काला रंग का 2 होगा, तो सवाल पे हमको ध्यान रखना होगा, लेकिन कुल जो है 52 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब पासे की अगर बात की जाए तो पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक ही होता है। देख लेते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, 3 है और 5 है। तो हम देखते हैं कुल जो है 3 है हमारे पास और टोटल जो है यहाँ 6 आता है। कुल जो है यहाँ तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता 2 और 6 के बीच जो है यहाँ, तो यहाँ 2 के बीच में जो है 3 है, 4 है और 5 है। तो हम कहते हैं 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 में से 3 संख्या है तो 3/6 यहाँ भी लिखेंगे और काट के 1/2। फिर है विषम संख्या की प्रायिकता, यानी कहता है कि तीसरे में कि एक विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या की प्रायिकता जो है यहाँ देखते हैं कि 1, 3, 5 होगा, जिसे 3/6 और इसे जो काट दिया तो इसे 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का 2 ही बादशाह होता है, इसे 2/52 लिखेंगे और इसे काट देंगे तो 1 2, जहाँ 2 दूना 4, 2 छक्के 12, तो 1/26 होगा इसका आंसर। सेकंड है कि एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता जो है यहाँ पे किंग, क्वीन और जोकर होता है। इसका मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम, तो 3 पत्ता होता है। प्रत्येक में 3 पत्ता होगा, 3 चौके 12 पत्ता हमारा तस्वीर वाला पत्ता होगा। तो लिखेंगे कुल जो है 12 होगा, 12/52। ये कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, यानी 3/13 इसका आंसर होगा। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता जो है पूछता है। तो प्रत्येक में 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है, तो लाल रंग में 6 पत्ता हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 6/52 और ये कट रहा है 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, नीचे 3/26। चौथा जो है पान का गुलाम कहता है। पान में जो है गुलाम एक ही होता है, यहाँ पे 1/13, इसलिए
पान में 13 पत्ती होगा और उनमें से गुलाम जो है एक होगा, 1/13 होगा। क्वेश्चन है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता की प्रायिकता जो है वो हुकुम का पत्ता 13 होता है, कुल 13/52। जिसे 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4। और छठा सवाल है एक ईंट की बेगम में एक ही बेगम होता है इसलिए, और 13 पत्ती होता है ईंट में, 1/13। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, दहला, गुलाम, गम, बादशाह और इक्का पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम पत्ते की प्रायिकता जो है यहाँ पे बेगम सिर्फ एक है और कुल 5 होगा। सेकंड कहता है यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। कहा गया कि बेगम निकल गई है फर्स्ट में, तब तो 4 ही पत्ता बचा और उसमें से कहा गया अब निकालना है तो 1/4 है कि एक बेगम नहीं की प्रायिकता। यहाँ तो बेगम नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, 100% 1 होगा, इसलिए कि बेगम तो यहाँ है ही नहीं, बेगम निकाल ली गई है। और फिर कह रहा है कि बेगम नहीं की प्रायिकता तो निश्चित है कि क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पेन के अच्छे होने की प्रायिकता जो है यहाँ पर अच्छा पेन मात्र 132 है, 132/144। इस तरह से अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, जहाँ 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। इस तरह से यहाँ 6 से फिर कट रहा है, 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ 6 कम 6, 6 दूना 12। इस तरह से यहाँ 11/12। नंबर 17 है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। खराब बल्ब की प्रायिकता तो यहाँ खराब 4 है, 4/20, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 1/5। मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। जैसे खराब नहीं है, अच्छा है, तो अच्छा निकल गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है अब 15 ही बचा, नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता निकालना है। तो खराब यहाँ पे कुल जो है 4 है और टोटल जो है यहाँ पे इसे 4 और दूसरा वाला मान जो है 15, इसलिए पहले वाले में फर्स्ट अच्छा निकल गया है। 15 4 19 ही होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ 19 और 19 में से 4 घटा देंगे, कुल 15/19 होगा। उसमें 19 है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त 2 है और टोटल 6 है, 2 एकम 2, 2 3 6, 1। सेकंड डी प्राप्त होने की प्रायिकता सिर्फ यहाँ पे 1 है, एक बार डी आया है, कुल 6 में से 1/6 होगा। इस बॉल पेनों के एक समूह में कुल जो है यहाँ पे 144 है। 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो शेष अच्छे हैं मीन्स 144 में से 20 घटा देंगे तो 124। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप वह पेन खरीदेंगे मतलब अच्छे पेन खरीदेंगे। तो अच्छे पेन की प्रायिकता हमें निकालनी है। अच्छे पेन की प्रायिकता अच्छा 124 है, 124/144 काट देंगे इसे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, यहाँ भी 2 30/36। कहता है आप पेन नहीं खरीदेंगे मीन्स खराब पेन की प्रायिकता पूछ रहा है। खराब पेन यहाँ 20 है, 20/144।
कट रहा है 4 से 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 छके 24, तो 5/36। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर